In the following circuit, the battery has an EMF of 2 volt and an internal resistance of 2 by 3 ohm. The power consumption in the entire circuit is fill in the blanks what. देखिए इस क्वेश्चन में आपको सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज दी गई है और बैटरी का भी ईएमएफ आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि पावर कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट्स लगेंगे, उसको देखते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट लीव करता है, जितना निकलता है करंट, उतना नेगेटिव टर्मिनल से एंटर भी करना चाहिए। ये रूल कहाँ से आया? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण आया है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना भी करंट निकलेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से घूम फिर के वही करंट वापस लौट जाना चाहिए, बैटरी में एंटर करना चाहिए। मान लीजिए इस सर्किट में आई करंट इस बैटरी से निकल रहा है। आई करंट फ्लो करते हुए यहाँ जाएगा। अब यहाँ देखिए उसको 3-4 अलग अलग ब्रांचेस दिख रहे हैं। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, तो ये करंट डिवाइड हो रहा है। इसमें करंट I3 गया और इसमें I4 गया। तो टोटल I करंट जो है देखिए 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इतना ही करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल से रिटर्न भी होना चाहिए, बैटरी के अंदर आना भी चाहिए। देखिए I1 जो है अनडिवाइडेड चला गया है, 2 ओम से सिंगल रजिस्टर से पास किया है I1, तो वो इस तरह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं I4 के बारे में। देखिए I4 भी I1 के जैसा ही एक सिंगल रजिस्टर से पास करते हुए यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लौटने के लिए तैयार है। तो देखिए और भी तो I2 एंड I3 ये भी तो लौटना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। कैसे होगा तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ना आप इस सर्किट को एक लाइन से, एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दीजिए। देखिए वर्टिकल लाइन से आपने ड्रॉ किया तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। देखिए जैसा रेजिस्टेंसेस लेफ्ट साइड है इस लाइन के, वैसा ही रेजिस्टेंसेस एकदम राइट साइड में भी है, इस लाइन के राइट साइड में। तो लेफ्ट और राइट साइड में क्या है, रेजिस्टेंसेस का सिमेट्री, रेजिस्टेंसेस एक ही जैसे हैं लेफ्ट और राइट में। तो अगर रेजिस्टेंस एक ही जैसा है तो करंट भी सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि करंट बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जैसा रेजिस्टेंस लेफ्ट में है और रेजिस्टेंस राइट में है, तो उसी तरह से करंट जिस तरह से लेफ्ट में होना चाहिए उसी तरह से राइट में होना चाहिए। तो इस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि I2 जो है, देखिए I2 इधर जा रहा है तो इसी तरह से I2 इससे एंटर भी करना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम जैसे हैं। तो इससे I2 रिटर्न होगा। और सिमिलरली आप बता सकते हैं, देखिए इससे I3 इधर जा रहा है तो रिटर्न यहाँ से I3, इससे भी I3 ही जाएगा। सिमेट्री के बेसिस पर आपने बता दिया। कुल मिला के आप बता रहे हैं कि I2 जो है इस जंक्शन पर डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इसी तरह से सेम करंट फ्लो हो रहा है। I2 इज नॉट डिवाइडेड एट द जंक्शन। उसी तरह से I3 भी जो है डायरेक्टली जा रहा है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 ओम से इस 2 ओम से गया और इस 2 ओम से जा रहा है, तो डायरेक्टली जा रहा है। करंट I2 और I3 डिवाइड नहीं होंगे जंक्शन पर। आपने ये कंक्लूजन निकाला। और अगर करंट डिवाइड नहीं होगा तो फिर आप उन रजिस्टर्स को सीरीज में ट्रीट कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 ओम एंड 2 ओम जिससे कि I2 पास कर रहा है, ये क्या है, सीरीज में कंसीडर होंगे। उसी तरह से 2 ओम एंड 2 ओम जिससे कि I3 पास कर रहा है, वो सीरीज में कंसीडर किए जाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लीजिए। इस कनेक्शन को जो यहाँ पर
दो ब्रांचेस कनेक्ट है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, में रेजिस्टेंसेस ट्रीट किए जाएंगे 2 ओम एंड 2 ओम, जिससे I2 पास कर रहा है, और सीरीज में रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 2 ओम कंसीडर किए जाएंगे जिससे कि I3 पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि रूल यही बोलता है कि करंट सेम है दो रेजिस्टर्स से, डिवाइड नहीं हो रहा है करंट, दो रेजिस्टर्स के बीच में जो भी करंट है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि दे विल बी कंसीडर्ड एज सीरीज। तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा, से ऊपर वाला रेजिस्टेंस 2 ओम का, और ये ये इस तरह से, ये 2 ओम, ये 2 और ये 2। उसी तरह से ये मैं सबसे ये नीचे वाला रेजिस्टेंस बना रहा हूँ 2 ओम, और इसके ऊपर में कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से होंगे 2 और 2। देखिए इस I1 को पास कराया, इससे I2, इससे I3 और इससे I4। देखिए ये इस तरह से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और इसके साथ कनेक्टेड है 2/3 ओम, और यहाँ एक बैटरी। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बहुत आसानी से बता सकते थे। मेन चीज़ यही था कि आपको ये शो करना था कि 2 ओम एंड 2 ओम विल बी इन सीरीज, और आप इस कनेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर इस जंक्शन का, तो आप इस कनेक्शन को हटा सकते हैं। किस बेसिस पर, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए ये 2 ओम, ये कितना हो जाएगा 4 ओम, और ये भी 4 ओम और 2 ओम, ये चारों पैरेलल में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/r। तो देखिए इन चारों का इस स्क्वायर में जो रेजिस्टेंसेज है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में r मान रहा हूँ, और वो कितना होगा इस तरह से। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो देखिए 1/4 प्लस 1/4 2/4 4 मतलब 1/2, तो इसके जगह आप 1/2 रख सकते हैं, और ये कितना हो गया 3/2 की वैल्यू, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2/3 ओम आ गया। कि ये r इस 2/3 के साथ सीरीज में। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का, क्योंकि आपसे पूछा गया है पावर कंजम्पशन इन द टोटल सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r दैट इज 2/3 प्लस स्मॉल r प्लस 2/3, जो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी आपको ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 4/3 ओम। टोटल पावर हो जाएगा, पावर इज v स्क्वायर बाय r, और v कितना लिया है आपका, वोल्टेज इज 2 स्क्वायर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4/3, और ये हो जाएगा 3 वाट। यहाँ पर आपको भरना होगा फिर इन द ब्लैंक्स में 3।